ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रखना। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रिंशु बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो बाबा की आज की मुरली को हम सुनते हैं। आज बहुत अच्छी बाबा की मुरली है और बाबा ने उस मुरली में कहा कि निश्चय बुद्धि है ना। निश्चय बुद्धि कौन है, किसको कहते हैं निश्चय बुद्धि? किसको कहते हैं? जिसके क्वेश्चन समाप्त हो गए दीदी। जिसके प्रश्न समाप्त हो जाए। समाप्त हो गए। अच्छा, और किसको कहते हैं निश्चय बुद्धि? विश्वास। जब किसी पे हम विश्वास करते हैं तो हम उस पर निश्चय भी करते हैं। निश्चय भी करते हैं। तो बाबा ने आज बहुत छोटा सा कहा कि कोशिश नहीं करनी। अभी क्या करना है? क्या करना है? निश्चय करना है, ठीक करना हाँ। है, दृढ़ता। निश्चय। तो आज की क्या है, वर्कशॉप है ना। अब वर्कशॉप आज से तो नहीं हो पाएगी, है ना। और कल भी मुरली में बाबा ने कहा है, जो कल आने वाली मुरली है ना, वर्कशॉप तो करते हैं लेकिन वर्क नहीं करते, वर्कशॉप ही करते हैं। पिछली बार भी कहा था, याद है जब बाबा ने कहा था अकल की बात कही थी, तब भी बाबा ने कहा था, है ना। तो बाबा की मुरली को देखते हैं। सब आ गए, सब जुड़ गए? जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। जुड़ रहे हैं। जब तक सब जुड़ रहे हैं, आपका चार्ट ठीक चल रहा है? हाँ, बिल्कुल चल रहा है दीदी, एकदम ठीक। चार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं? अब तो ये खुल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कुछ नहीं, अभी भी नहीं खुल रहा है। हम शांति वन में, यहाँ पर हो सकता है नेटवर्क या कुछ है, खुलता है लेकिन वो पिछला जो रिकॉर्डेड कुछ दूसरा होता है ना, वो आ जाता है उसमें, इसलिए हम तो भर नहीं पा रहे हैं। चार्ट भर नहीं पा रहे? अच्छा, जी चार्ट बाकी तो सारे ही भर पा रहे हैं। कुछ आप पेपर पे लिख लो, है ना। जी दीदी। पेपर पे लिख लो आप, और फिर हमारी पूनम बहन को भेज दो, वो आपके हिस्से का सारा पूरा भर देगी चार्ट, ठीक है। पेपर पर लिख के दीदी क्या बताया? पेपर पे भर ली ना। हाँ जी, फोटो भेज दें उसका। हाँ बस ठीक है। आपके इतने ठीक। अमृत वेला किया नहीं किया, क्योंकि सीखेंगे, हर चीज को सीखना चाहिए। नई चीजें आती हैं, कुछ टेक्नोलॉजी हमें कुछ नया सिखाती है, ठीक है। ये बहुत अच्छा आपने बताया। मधुबन में नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा होगा, इसलिए नहीं हो रहा होगा भाई जी। नहीं, वो शुरू से ही नहीं हाँ। भर पा रहे। कोई बात नहीं, कोई ना कोई ऐसा वो चार्ट है। कुछ दूसरा खोल देता है, कुछ तो दूसरा खोल देता है वो लिंक। हाँ दीदी ओम शांति। ओम माथुर भाई शांति। बोल रहा हूँ। दीदी चार्ट में क्या हो रहा है कि भरते तो हैं, मिल भी जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो हमने मार्क्स भरे उसमें एक आध स्लिप होके जो टोटल नंबर आना चाहिए वो चेंज हो जा रहा है। अब अगर हम उसको रिवाइज करते हैं दोबारा तो कंफ्यूजन रह जाएगा विच इज करेक्ट। तो जब स्लिप हो गया, एक बार ही हुआ, नंबर कुछ 54 थे, वो 65 आ गए, 67 आ गए। तो चार्ट मतलब एंट्री उसमें फिर वो स्लिप हो गई, तो वो जब टोटल आया तो गलत पता लगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए दीदी? माथुर भाई, ज्यादा आ जाए तो किसी को दिक्कत नहीं होती, चार्ट में आ जाए तो दिक्कत है। हाँ, तो जब कम आ जाए तो कुछ हम निकाल लेंगे, कुछ ज्यादा आए तो फिर बल्ले बल्ले, ठीक है। वही मैंने सोचा बाबा ने चाहा कि ज्यादा मार्क्स देने तो बाबा ने दे दिए होंगे। मैंने तो अपनी तरफ से जो पढ़ा था, लेकिन बाबा ने ज्यादा नंबर हो जाता है, एडिट हो जाता है। सबमिट करने से पहले एक बार देख लें तो ज्यादा अच्छा रहे। वो नहीं, होता है, वो देखने तो के बाद लेकिन भी वो स्लिप कहीं हुआ पता नहीं लगता। वो एकदम से जब सबमिट करते हैं वो पीछे कुछ चेंज हुआ वो पता नहीं लगता। दो बार ही तो चेक करते हैं। वो होती है बहुत लाइन। इसलिए चार्ट जब भरते हैं ना, तो चार्ट भरने के टाइम पे भी मन को आराम से पेशेंस में ला के भरो, हर चीज को, चाहे 5 मिनट लगाओ, बहुत जल्दी आराम, फटाफट ये होता है भर देना। नहीं, आराम से बैठो, रात को बाबा को चार्ट देने के टाइम पे उसको खोलो, ठीक है। नहीं तो खोलो मत, है ना, नहीं खोलो, फोन नहीं खोलो, आराम से फोन में
अपने पेपर और कल मॉर्निंग सुबह उठ के और आराम से कुछ और ऐड करना वो भी ऐड कर लो नेक्स्ट डे तक सोच लो तब करो। दीदी एक और पूछना चाहता हूँ, इस सब्जेक्ट से अलग है, वो जो रजिस्ट्रेशन ORC का था उसके बारे में बात कर सकता हूँ आपसे? जो 2 अगस्त का जो है दीदी, उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और बाद में रजिस्ट्रेशन बंद हो गया था और मैं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ हमारी फरीदाबाद की ज्योति बहन जो है, ज्योति सिस्टर जो इंचार्ज है, उनको मैंने बताया है, तो मुझे अब एंट्री मिल सकती है वहाँ 2 तारीख नहीं को? भाई, बताएंगे वो दीदी ये कल मतलब मैं तो कल regularly classes एकता attend दीदी ने अनाउंस किया था क्लास में हाँ ही, दीदी। ये बात बोली थी कल एकता दीदी ने क्लास में कि जब रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ, लिस्ट में नाम नहीं है तो मुश्किल है भाई। कल एकता दीदी ने समझाया था सारा। हाँ कोई बात नहीं माथुर भाई, हम अभी देखते हैं 25 तक आपको अभी बताएं। लास्ट में देखा जाएगा क्या फीस बचती है। ठीक है, आप लोग का ठीक है। देखना चाहिए, कोई बात नहीं, अभी हम अपना ये करते हैं, ठीक है, अपना ठीक है दीदी, अर्थ है, मन है, लोकल एंड हाँ, ठीक है ठीक है दीदी, ठीक। ओम शांति। ठीक। चलो अब बाबा की मुरली सुने। हाँ जी। ओम शांति बाप दादा टू एवरी डिवाइन सोल नॉट सोल। सही, सभी आ रहे हैं। IUAC स्टेडियम में, ऑडिटोरियम में प्रोग्राम है, आ रहे हैं सभी? कौन कौन आ हाँ रहे जी। हैं? कौन कौन पहुंच रहे हैं? दिल्ली में कौन कौन पहुंच रहे हैं प्रोग्राम में? मैं भी आ रही हूँ। राजकुमारी बहन, राजकुमारी दीदी। वेरी नाइस। और कौन पहुंच रहा है? दीदी दीदी मैं भी पहुंच रहा हूँ दीदी, मैं भी पहुंच रहा आप हूँ। भी पहुंच रहे हैं, वेरी नाइस। कहाँ मैं भी से? वडोदरा, फरीदाबाद से पहुंच रहे हैं, फरीदाबाद से दीदी, ठीक, फरीदाबाद से हमारी और बहनें भी जाएंगी साथ में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दीदी इसमें अपने हमारे कुछ और हमारे परिवार का कोई सदस्य साथ आ सकता है रजिस्ट्रेशन करवा के? हाँ, रजिस्ट्रेशन ठीक है, 30 जुलाई वाले का रजिस्ट्रेशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। और जो नहीं दीदी आ मेरे पा रहे साथ भाई ही कोई बहने, और भी आ रहा है। और जो भाई बहने नहीं आ पा रहे, BKS का वैसे भी वो प्रोग्राम नहीं है, वो नए भाई बहनों का है, तो आपके पास वो मैसेज है ना, उस मैसेज को स्प्रेड करो ताकि जो दिल्ली के वहां पे आसपास रहने वाले हैं वो आके उसका फायदा तो ले ना। अच्छा प्रोग्राम मैनेज हो रहा है सारा, इसलिए ठीक है। चलो सभी जुड़ गए, मोस्टली अभी 10 लोग और जुड़े हैं। शुरू करें बाबा की आज की मुरली? हाँ जी। हाँ जी। आज की अव्यक्त मुरली, लेकिन अव्यक्त मुरली को ना मैंने पढ़ा है, तो आप वर्कशॉप मतलब क्या होता है, यू शुड नो द फुल नॉलेज। वर्कशॉप में आधी आधी नॉलेज से कुछ समझ नहीं आएगा, तो मुरली के 3 पैराग्राफ्स हैं, उसको साथ साथ रीड करेंगे, फिर उसमें से क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है जी। ये आपके सामने लगाती हूँ, तो आप भी पढ़े और मैं आपको पढ़ के उसको सुनाती हूँ, ओके ठीक है। एक का नाम है ऑनर 9 लाइट 111, ये इनका नाम है, बहुत अच्छा नाम है। चलो आप वीडियोस ऑन नहीं करते हैं? हाँ चलिए, तो बाबा की आज की मुरली है, अव्यक्त मुरली जो आपके सामने है, आज है सर्वशक्ति संपन्न की हमारी सीरीज चल रही है ना मिनी बेन? मैंने देखा तो कब से चल रही है सर्वशक्ति संपन्न, आई थिंक अब तो संपन्न बनने का टाइम भी आ गया होगा। सर्वशक्ति संपन्न, उसमें है निश्चय बुद्धि। तो आज 24/1/1970 की मुरली जो दी थी, उसमें ब्राह्मणों का मुख्य धंधा है समर्पण करना और कराना, करना भी और कराना। अपने जीवन की नैया किसके हवाले की है? शिव बाबा के। श्रीमत पर पूर्ण रीति से चल रहे हो, श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो? जो वर्षे के अधिकारी बनते, उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता, वे कोई भी बात के अधीन नहीं होते। अगर अधीन होते हैं देह के संबंधियों के व देह के कोई भी वस्तु से, ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं हो सकते, ठीक है। सदैव अपने को अधिकारी समझने से, कोई भी माया के रूप के अधीन बनने से बच जाएंगे। ये बाक नहीं होगा,
बच जाएंगे। हमेशा ये चेक करना कि अलौकिक कर्म कितने किए हैं और लौकिक कर्म कितने किए हैं। अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देगा। सभी ने ये लक्ष्य रखा है ना कि हम सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के ऊंचे ते ऊंचे राज्य पद प्राप्त करेंगे, व जो मिलेगा वही ठीक है। जब ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं तो लक्ष्य भी ऊंचा रखना है, तब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तब ही अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी, है ना। रचना बहन, जब मैं पढ़ रही थी ना ये मुरली, तो इसमें ये देखो ये कितनी अच्छी बात है। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, आत्मिक स्थिति तो बाबा बोलता ही है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, अविनाशी आत्मिक, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी आत्मिक स्थिति में अगर हम रहेंगे तब ही अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा अविनाशी है ना, क्योंकि विनाशी नहीं है, आत्मा अविनाशी है, तो उसे अविनाशी आत्मिक सुख की प्राप्ति भी होना जरूरी है। मधुबन से आकर मधुबन के वरदान को प्राप्त किया। वरदान बिगर प्रमाण के सहज ही मिलता है। अव्यक्ति स्थिति में अव्यक्ति आनंद, अव्यक्त स्नेह, अव्यक्त शक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज होती। किस स्थिति में बताइए, अभी बताओ। आत्मिक स्थिति में, अव्यक्त स्थिति अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त स्थिति में क्या क्या होता है, आनंद आनंद मिलता है, स्नेह मिलता है, शक्ति मिलती है। शक्ति मिलती। देखो, अब पहले मिलता है आनंद। जब भी हम मधुबन जाते हैं, आहा, वहां का देख के तृप्त हो जाता है ना। खाना बना बनाया, सैलेड रखी हुई, बाबा का घर मिल गया, बाबा का है ना आनंद। फिर लोगों से ओम शांति भाई पहुंच गए, स्नेह, और वो जो आनंद और स्नेह जुड़ता है तो वो एक शक्ति देता है। नहीं अमृत वेला भी करना है, यहाँ तो चलो 2 बजे भी उठना है, 4 बजे भी जाना है, जाना ही जाना है, बाद में घर पे सो लेंगे। शक्ति, इन सब की प्राप्ति सहज होती है। ठीक है। अब बाबा ने निश्चय बुद्धि, आज है ना सर्वशक्ति संपन्न ये निश्चय, तो निश्चय बुद्धि आत्मा अव्यक्त स्थिति में रहेगी सबसे पहली बात, क्योंकि वो निश्चय तब होगा उसे जब वो अव्यक्त स्थिति में है। और अव्यक्त स्थिति वाली आत्मा, निश्चय बुद्धि आत्मा, आनंद में, स्नेह में और शक्ति में, इन सभी की प्राप्ति उन्हें सहज होती है। तो ऐसा वरदान सदैव कायम रहे, इसकी कोशिश की जाती है। ठीक है बंदा बहन, सदैव वरदानों की याद में रहने से ये वरदान अविनाशी रहेगा। अगर वरदाता को भूले तो वरदान भी खत्म। इसलिए वरदाता को कभी अलग नहीं करना। वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। वरदाता साथ, वरदान साथ। सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु शिव बाबा वही है। उनकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए, जबकि है ही प्रिय में प्रिय एक, तो उनकी याद भूलती क्यों। जरूर और कुछ याद आता होगा। कोई भी बात बिना कारण के नहीं होती। विस्मृति का भी कारण है। अगर मैंने ब्राह्मणपन की स्मृति को भूला, विस्मृति के कारण प्रिय वस्तु दूर हो जाती है। अब देखो, इंटरनेट पे मुरली है, ठीक है, मुरली के शब्द देखो कैसे हैं, करेक्टेड नहीं है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद यही होगा। ये होता है संपूर्णता की निशानी। संपूर्ण ये नहीं कहेगा ये करेक्ट करो, ये करेक्ट करो, ठीक है। तो विस्मृति के कारण प्रिय वस्तु दूर हो जाती। विस्मृति का कारण है अपनी कमजोरी। जो श्रीमत मिलती है उन पर पूरी रीति ना चलने कारण कमजोरी आती, और कमजोरी के कारण विस्मृति होती। विस्मृति में प्रिय वस्तु भूल जाती। इसलिए सदैव करने के पहले श्रीमत की विस्मृति रख, फिर हर कर्म करो, तो फिर वह कर्म श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः ही बनती है। ठीक है पूनम बहन, ठीक है। दीदी जी क्या कह रहे हैं बाबा, क्या हम स्मृति स्वरूप रहना है। एक्चुअली में विसंगति हुई तो कर्म भी श्रेष्ठ नहीं होगा और बाबा भी दूर चले
देखो बाबा ने कहा ना कि कमजोरी के कारण विस्मृति होती है और विस्मृति में प्रिय वस्तु भूल जाती, इसलिए सदैव कर्म करने के पहले श्रीमत स्मृति रख फिर कर्म करो तो कर्म श्रेष्ठ होगा। इसका मतलब कौन समझाएगा बताओ? मैंने चैट बॉक्स पे भी डाला है। सदैव करने के पहले श्रीमत की स्मृति रख फिर हर कर्म करो तो वह कर्म श्रेष्ठ। अगर जैसे दीदी बाबा ने अगर हम इसको ये समझते हैं कि ये बाबा कौन श्रीमत दे रहा है, भगवान दे रहे हैं श्रीमत, जो सत्य पिता है वो दे रहा है, अगर हमें कह रहा है, मुझे कहा है, तो इसका मतलब वही सत्य है। तो वो मैं फिर उस हिसाब से मैं कर्म करूंगी तो मेरा श्रेष्ठ कर्म होगा, क्योंकि मेरे सत्य पिता ने कहा है। अच्छा, और कौन बता रहा था? रेनू दीदी। बहन बोल रहे थे। हाँ रेनू बहन बोलो। रेनू बहन श्रद्धा बहन आपसे बात करते हैं, ठीक है? ओम शांति दीदी। वही है, बाबा की जो श्रीमत है उसको फॉलो करके अच्छी तरह उसके जो भी नियम है उनको पालन करने में सभी चीजों में सफलता है। ठीक है, थैंक यू। श्रद्धा बहन एक एग्जाम्पल से बताओ, एक एग्जाम्पल। दीदी जैसे बाबा ने हमको बोला है कि हर कर्म से पहले त्रिकालदर्शी बनकर पहले चेक करो हर कर्म को, फिर कर्म करो। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम हर कर्म करने से पहले उसका आदि मध्य अंत देख लेते हैं तो वो कर्म हमेशा श्रेष्ठ स्थिति में जाता है। तो सदैव कर्म करने के पहले श्रीमत की स्मृति, श्रीमत की स्मृति, श्रीमत की भी स्मृति हो। अमृत वेला उठना है, ये श्रीमत है, लेकिन इस श्रीमत की स्मृति को कब लाना है? कब लाना है? उठने से पहले, उससे पूर्व लाना है। कब लाना है? उठने से पहले, कर्म करने से पहले। रात को जब सोते हैं उस टाइम कि अब बाबा की नेक्स्ट डे की श्रीमत है, मुझ आत्मा को उठना है ना रचना बहन? क्योंकि श्रीमत की स्मृति तो पहले आएगी ना, बैठते ही नहीं आएगी, वो पहले से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक। अब बाबा ने कहा कि कर्म करने के बाद चेकिंग करने से जो उल्टा कर्म हो गया उसका तो विकर्म बन गया, इसलिए पहले चेकिंग करो कर्म करो। अब देखो, ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज और सरल रीति किसी को देने का तरीका आता है। 1 सेकंड में किसको बाप का परिचय दे सकते हैं? कौन कौन दे सकते हैं 1 सेकंड में? ईश्वर भाई दे सकते हैं। और कौन दे सकता है? मिनी दे सकते हैं। और 1 सेकंड में पूनम बहन, और बस 3 लोग, चंदा बहन। ठीक है, सभी म्यूट रखेंगे प्लीज, थोड़ा सा ना म्यूट रख लीजिए। और बस जितना औरों को परिचय देंगे उतना ही अपना भविष्य प्रारब्ध बनाएंगे। यहाँ देना और वहां लेना तो गोया लेना, जितना देते रहो उतना समझो हम लेते। इस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष फल और भविष्य के प्रारब्ध प्राप्ति का अनुभव करना है। वर्तमान के प्राप्ति के आधार पर ही भविष्य समझ सकते हो। वर्तमान अनुभव भविष्य को स्पष्ट करते हैं। किस रूप में समझकर चलते? मैं शक्ति, सभी म्यूट कर लीजिए प्लीज, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। बाबा ने कहा कि वर्तमान अनुभव भविष्य को स्पष्ट करता है। अपने को किस रूप में समझकर चलते? मैं शक्ति हूँ, जगत की माता हूँ, ये भावना रहती है। किसकी भावना रहती है? नहीं, मैं तो बस द्वारका की हूँ, मैं तो बस ओआरसी, मैं तो बस बसंत कुंज, मैं तो बस सूर्यनगर, मैं तो बस बैंगलोर, हाँ मैं तो बस कनाडा, या मैं पूरी विश्व की माता हूँ। कहाँ की हूँ? विश्व की माता है। हाँ, तो नमिता बहन, बेहद है, हद तो है ही नहीं। विश्व की हाँ? माता, विश्व वंदना बहन, या मैं सिर्फ रामप्रस्था ग्रीन्स की हूँ? हाँ, कहाँ की हूँ? आवाज नहीं है। विश्व कल्याणकारी हूँ दीदी। बाबा ने कहा देखो,
मैं जगत माता हूँ, शिव शक्ति हूँ, ये दोनों रूप स्मृति में रखना, तब माया जीत बनेंगे और विश्व के कल्याण की भावना से कोई आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। नष्टो मोहा संबंध व अपने शरीर से बने हो। नष्टो मोहा की लिस्ट, नष्टो मोहा की लास्ट स्टेज कहाँ तक है? जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति रूप बनेंगे। आपने नोट किया? जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति रूप बनेंगे। स्मृति स्वरूप ने कहा, स्मृति रूप कहा। रचना बहन क्यों? स्मृति स्वरूप ने कहा बाबा ने, स्मृति रूप कहा। नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति स्वरूप बनेंगे। आई थिंक इट कुड बी स्मृति रूप बोला, स्वरूप तो बोला नहीं, उतना स्मृति रूप बनेंगे। तो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन है नष्टो मोहा बनना। नष्टो मोहा बनना सहज है। अब देखो, श्रीमत की स्मृति, आज कितनी स्मृतियां बताई हैं? बताओ कितनी स्मृतियां बताई हैं? श्रीमत की स्थिति, हम अरे स्थिति नहीं, स्मृति। श्रीमत की स्मृति बताई, और दूसरी होता है कि हम जगत माता हैं, जगत माता है। नष्ट मोहा की ऐसे ना पॉइंट्स निकालने चाहिए, अव्यक्त पढ़ते जाओ, निकालते जाओ। श्रीमत की स्मृति, क्योंकि बाबा ने कहा और स्मृति पावरफुल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। तो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन है नष्टो मोहा बनना। नष्टो मोहा बनना सहज है, वो मुश्किल है। जब अपने आप को अर्पण कर देंगे तो फिर भी सहज होगा। अगर समर्पण ना करके अपने ऊपर रखते हो तो मुश्किल भासता है। सहज बनाने का मुख्य साधन है समर्पण करना। बाप को जो चाहिए वो करावे, बाप को जो चाहिए वो करावे। जैसे मशीन होती है, उन द्वारा सारा कारखाना चलता। मशीन का काम है कारखाने को चलाना, वैसे हम निमित्त हैं। चलाने वाला जैसे चलावे हमको चलना है। ऐसा समझने से मुश्किलात फील नहीं होगी। यह स्थिति दिन प्रतिदिन परिपक्व करनी है। इस मुख्य बात पर अटेंशन रखना है। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाबा के आगे, उतना ही बाबा भी उन बच्चों के आगे समर्पण होता है। कितनी अच्छी बात है। हाँ श्रद्धा बहन, आरती बहन। दीदी ये जो आप एक्सट्रैक्ट मुरली पढ़ रही हैं, ये आप ये जो 24 जनवरी 70 की आई है, वो उसी को कंप्लीट कर रही हैं? हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है अभी, तो मैं सोच रही थी क्योंकि वर्कशॉप करेंगे कैसे? नहीं ठीक है, मतलब मुझे पढ़ूंगी ना मैं बाद में, इसीलिए पूछा। बाबा ने देखो कितना अच्छा कहा, बाबा भी समर्पण होगा किसके आगे? इसे बाबा के आगे समर्पण है। क्योंकि बुद्धि अगर आज हमारा सर्व शक्ति संपन्न में निश्चय बुद्धि है। बाबा ने सबसे पहले क्या कहा निश्चय बुद्धि में? सबसे स्टार्टिंग में चलो क्या कहा? मुरली की स्टार्टिंग कैसे की? संपन्न अविनाशी अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तभी अविनाशी स्थिति कैसी होगी? अविनाशी। अविनाशी स्थिति से अविनाशी सुख, और आत्मा क्या है? अविनाशी। तो उसको अविनाशी सुख भी चाहिए, अविनाशी स्वरूप भी चाहिए। और अगर हमें नष्टो मोहा बनना है, उस स्मृति में रहना है, उसके लिए है श्रीमत की स्मृति। जितना श्रीमत में रहेंगे नष्टो मोहा जितना होते जाएंगे उतना स्मृति हमारी पावरफुल होती जाएगी। अब देखो समर्पण करना, ठीक है, ऐसे समझने से मुश्किलात होती। स्थिति दिन प्रतिदिन परिपक्व, इस मुख्य बात पर अटेंशन रखना है। जितना स्वयं को अर्पण करते बाबा के आगे, उतना ही बाबा भी उन बच्चों के आगे समर्पण होता है। अर्थात जो बाप का खजाना वह स्वतः ही उनका बन जाता। जो गुण अपना वह किसको देना मुश्किल क्यों? समर्पण करना, ठीक है। कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा है सोमान ने चैट बॉक्स में डाला। जितना स्वयं को बाबा के आगे अर्पण किया, उतना बाबा भी
उन बच्चों के आगे समर्पण हो जाता है, बाबा समर्पण हो रहा है। बताओ और तो क्या भी बात है। निश्चय की निशानी क्या है? अच्छा, समर्पण करना और कराना, यही ब्राह्मणों का धंधा है। जो भी ब्राह्मणों का धंधा, तो ब्राह्मणों के सिवाय और कौन जाने। जैसे बाबा थोड़े में राजी नहीं होता, बच्चों को भी थोड़े में राजी नहीं होना। अब ऐसे चीजों में तो राजी हो जाना है। गाजर का हलवा इतना मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, लेकिन अगर ज्ञान थोड़ा मिले, नहीं, उसको डेप्थ में जानना। आप सबको 7 डेज कोर्स आता है? अच्छे से आता है? हाँ जी, अच्छे से आता है, बिल्कुल। बिल्कुल। एक दिन टेस्ट लिया जाए आपका, बिल्कुल। क्योंकि ना ज्ञान हर एक छोटी छोटी चीज में। दीदी मेरे को नहीं आता है। सीमा अग्रवाल बहन को नहीं आता 7 डेज कोर्स? हाँ, मैंने कभी रिपीट ही नहीं किया दीदी। 7 डेज कोर्स मतलब बाबा का जो हम जब सेंटर पे शुरुआत में जाते हैं ना, वो वाला कोर्स। सीमा बहन नहीं आता? कोई नहीं, आप मुझे फोन करना, एक ग्रुप शुरू होगा, उसमें हम आपको सिखाएंगे। ठीक है? वो कह रहे हैं उन्होंने कभी रिपीट नहीं किया, एक बार करा होगा ना, तो ऐसे याद। कोई बात नहीं, तो हम आप चाहेंगे आप रिपीट भी करो, आप उसको सुनोगे। हमारा ये पूरा ग्रुप अच्छे से 7 डेज कोर्स कराना आना चाहिए। किस किस को पूरा अच्छे से आता है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो। ऐसे कुछ करना चाहिए ना बीच में क्विज। पूनम मैंने इनके साथ भी करना चाहिए ना मुझे क्विज। बिल्कुल करना चाहिए। मैं ना? तो अब एक दिन ऐसा करो, जब मेरा नेक्स्ट वीक आएगा ना, मैं क्विज वीक पर याद दिला देना बस, जो भी मिनी बहन। ठीक है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्विज बनानी बिल्कुल पड़ेगी, याद। इजी तो नहीं। ठीक है मम्मा के ऊपर इतनी अच्छी क्विज बनाई है, मम्मा की करना चाहेंगे, मम्मा के बारे में जानना चाहेंगे, इतनी बढ़िया क्विज है। मनमोहिनी दीदी के ऊपर बना रहे हैं अव्यक्त मुरलियों का मंथन, क्योंकि मम्मा ने, दीदी ने, दादी ने क्या किया, क्या किया, आत्मा की स्मृति को पावरफुल बनाया। लेकिन कैसे? हाँ वंदना जैन बहन, आना चाहिए वो चीजें, है ना। हम बाबा की शोकेस हैं। निश्चय की निशानी क्या है? अब हमारा आता है आज का जो हमारा जो पैराग्राफ। निश्चय की निशानी क्या है? विजय। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बैटन में विजय होंगे। मतलब इसका आंसर चाहिए, मैंने नोट बातों में टिक लाइक किया। विजयी होंगे। बैटन मतलब वो बैटन नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है। हर बातों में निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। सभी बोलो एक साथ, निश्चय बुद्धि की कभी हार निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है मतलब निश्चय की कमी है। समझना निश्चय की कमी है ना? नहीं, वो नहीं बोलना निश्चय की कमी है, बस निश्चय बुद्धि की सदा जीत है, वही बोलना है। अच्छा, निश्चय बुद्धि विजय रत्नों में से हम एक रत्न है, ऐसे अपने को समझना है। विघ्न तो आएंगे, उन्हों को खत्म करने की युक्ति है सदैव समझो कि ये पेपर है। और कल की मुरली बाबा ने क्या कहा था? साइड सीन्स समझ लो तो क्या होगा, क्या होगा? मनोरंजन करेंगे, मनोरंजन करेंगे कि मनोरंजन। इधर आम का पेड़, इधर पपीते का पेड़, पीकॉक है, इधर डॉगी है, इधर जो भी है, इधर माउंटेन है। तो क्या करेंगे? एंजॉय करते रहेंगे, गाड़ी चलती रहेगी, फिर वॉमिटिंग भी नहीं आएगी, है ना, क्योंकि मजेदार है, मजा आ रहा है। बारिश हो रही है, इधर कावड़िया चल रहे हैं, जय बम बम बोले, ये बोले, ठीक है। तो बाबा ने कहा वो क्या है? सारा साइड सीन। इसलिए उसमें सदैव समझो ये पेपर अपनी स्थिति की परख ये पेपर कराता है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना, बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझना है। पेपर में भी भिन्न भिन्न क्वेश्चंस होते हैं, कभी मनसा का, कभी लोकलाज का, कभी देशियों का क्वेश्चन आएगा, परंतु उसमें घबराना नहीं, गहराई में जाना। घबराना नहीं, गहराई में जाना। वातावरण ऐसा बनना चाहिए जो ना चाहते भी कोई खींच आए
जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे उतना स्वतः भी होता रहेगा, और जैसे रास्ता जाते कोई खुशबू भी ना चाहते हुए खींचेगी। तो क्या करना है, अव्यक्त वायुमंडल से अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त शांति और सुख का हमें अनुभव होता रहेगा। ठीक है, जो लक्ष्य रखा है उसको पूर्ण करने के लिए ऐसा लक्षण भी अपने में भरने हैं। ढीले कोशिश वाले कहाँ तक पहुंचेंगे, कोशिश शब्द ही कहते रहेंगे तो कोशिश में ही रह जाएंगे। एम तो रखना है ना, करना ही है। कोशिश अक्षर कहना, कोशिश अक्षर कहना कमजोरी है। कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को निश्चय में बदलना है। हाँ, निश्चय से विजय हो जाती है, संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। निश्चय से विजय, निश्चय विजय। ठीक है, देखो निश्चय में भी लास्ट में यह है और विजय में भी लास्ट में यह है। तो निश्चय से विजय। ऐसे ना आप उस चीज को ना रटो नहीं। बाबा राइमिंग वर्ड्स लेता है, और ये बहुत, कल बाबा बहुत अच्छी मुरली सुनाने वाला है। नॉट मतलब नो और डॉट। इस स्मृति से आप स्वराज्य अधिकारी आत्मा बन जाएंगे। कल की आने वाली मुरली बाबा ने कल कहा है कि मुझे शिवरात्रि आती है ना, क्योंकि बम बम भोले जी का चल रहा है सारा कावड़िया, तो अभी महाशिवरात्रि है ना, आज शिवरात्रि है छोटी वाली। तो कल बाबा ने कहा है कि मेरा बर्थडे है तो क्या देंगे, मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो निश्चय बुद्धि होगा उसका तो मूड कभी ऑफ होगा ही नहीं। ठीक है, तो कोशिश शब्द ही कहते रहेंगे, कोशिश रह जाएंगे। कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना। निश्चय से विजय होती, संशय लाने से शक्ति कम हो जाती। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग मिलेगा। निश्चय बुद्धि विजयी, निश्चय बुद्धि से सहयोगी। पॉइंट्स निकाले निश्चय बुद्धि के, क्या होंगे, निश्चय बुद्धि से विजय, नष्टो मोहा होंगे। निश्चय बुद्धि स्मृति स्वरूप होंगे। निश्चय बुद्धि विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि सदा को प्राप्त करने वाले होंगे। निश्चय बुद्धि को सहयोग मिलेगा। 5 कभी हार नहीं खाएंगे, सहयोग भी मिलेगा और कोशिश शब्द खत्म हो जाएगा। हाँ, अब रुको, अब मैं पेपर भी टाइगर लगेगा। दीपा निश्चय बुद्धि का नीलम बहन बताओ, अब बताओ एक एक क्या है। निश्चय बुद्धि क्या होगा, निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सबका सहयोग मिलेगा। हाँ, निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। निश्चय बुद्धि बनने से हमेशा सफलता होती है। निश्चय बुद्धि सदा विजय होंगे, कभी हार नहीं। निश्चय बुद्धि स्मृति स्वरूप होगा, होंगे, सहयोगी होंगे। नष्टो मोहा होगा निश्चय बुद्धि। तो निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, तभी सफलता होती है। देखो सभी म्यूट कर लीजिए, राजकुमारी बहन मेरे बिना हो नहीं। म्यूट कर लीजिए प्लीज। देखो बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि होगा ना, क्या होगा उसको क्या सोचना है, निश्चय बुद्धि बनेंगे। बाबा ने कहा देखो कोई भी कार्य करना है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, तभी सफलता होती है। आज से कोशिश अक्षर खत्म करो। मैं शिव शक्ति हूँ, शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं। किस भी प्रकार माया शेर रूप में आए डरना नहीं। शिव शक्ति कभी हार नहीं खा सकती। कभी अभी समय ही कहाँ है, समय के पहले अपने को बदलने से 1 लाख गुना मिलेगा। बदलना ही है तो ऐसे बदलना चाहिए। याद आता है कि अगले कल्प भी वर्षा लिया था, अपने को पुराना समझने से वह कल पहले की स्मृति आने से पुरुषार्थ सहज हो जाता है, क्योंकि निश्चय रहता है कल्प पहले भी मैंने लिया था, अब भी लेकर छोड़ेंगे। कल्प पहले की स्मृति शक्ति दिलाने वाली होती।
अपने को नए समझेंगे तो कमजोरी के संकल्प आएंगे, लेकिन मैं हूं ही कल्प पहले वाली इस स्मृति से शक्ति आएगी। सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए, हिम्मत हारना नहीं चाहिए। हिम्मत से मदद मिलती है। ये हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, बाप को याद किया, यही हिम्मत है। बाप को याद करना सहज है व मुश्किल, सहज करने में सहज हो जाता। तो ये मेरा कर्तव्य है, फर्ज है, क्या करूं ये संकल्प आने से मुश्किल होता। ठीक है। मुरली तो बहुत अच्छी है, नीचे भी बहुत बढ़िया मुरली, बहुत अच्छी। इतनी मुरली में से हम कुछ उठा लेते हैं। देखो मुरली का मंथन करने से ही देखो कितना टाइम हो गया। ठीक है, तो 5 मिनट अपने लिए वर्क करो। वर्कशॉप है ना आज, वर्क करो और अपने लिए वर्क करके यहाँ पर चैट पे लिखो कि आज की मुरली से मैंने अपने आप पे इस चीज को वर्क में लाना है कल। लिखो अपना, एवरीवन में लिख दो, नहीं तो पर्सनली। चलो सभी लिखो। मैंने अपने लिए जो लाना है वो लिखना है। हाँ, ओके, अच्छा, वाओ, वेरी गुड। नष्टो मोहा स्मृति, श्रीमत की स्मृति, नष्टो मोहा बनना है, मैं जगत माता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ताली बजाओ अपने लिए, खुद ताली बजाओ। वेरी नाइस। कम से कम 15 लोगों ने तो अभी तक लिखा है, 15 अभी और आ रहे हैं, 15, 16, 17। वेरी नाइस। सबसे अच्छी बात है, कोशिश नहीं करनी, मेरे बिना ये कार्य हो ही नहीं सकता, ये सोचना है ना पूनम जैन बहन। मेरे बिना बाबा के घर में कोई कंट्रीब्यूशन कर नहीं सकता, मेरा ही है। सुदीप्ता बहन, मेरे बिना कोई रिपोर्ट तैयार कर ही नहीं सकता, मैं ही हूँ वो आदमी। दीदी बाबा ने एक बार ये भी कहा था कि कोई भी काम अगर आता है तो हमें ये करना है कि मैं ही क्यों ना करूं। हाँ, तो हाँ, ये कोशिश भी रहती, मतलब कोशिश से शब्द यूज ही नहीं करना। तो दीदी ये निश्चय किया हुआ है कि अब किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये करना है, मैं ही करूंगी, मैं है ना। बहुत अच्छा, मैं है ना विधि बहन, मेरे बिना फैसिलिटेटर वाली सेवा कोई कर नहीं सकता, भले कोई कर ले, पर मैं हूँ। मेरे को बाबा ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, मैं वो आत्मा, मुझे करना। ठीक है सीमा बहन, मेरे जैसा कोर्स कोई अच्छा करा ही नहीं सकता। दीदी डबल चश्मा पहन के करूंगी, लेकिन करूंगी जरूर। ठीक है ना। तो बाबा ने कहा इस चीज को, तो यही वर्कशॉप है जो हमने स्मृतियां ली ना, स्मृतियां ली, उस पर डिस्कशन किया, उसके ऊपर हमने उसके फॉर्मूला बनाए, है ना। देखो, निश्चय वाला विजयी, और निश्चय वाला विजयी सदा ही क्या होगा, निश्चय में ही विजय है, नष्टो मोहा होगा। हाँ, ठीक है। तो चले बाबा को याद करें, ठीक है। भरपूर हुए, इस मुरली को ना दोबारा पढ़ो, और कल आने की मुरली बहुत पावरफुल है,
बहुत मूड तो ऑफ कल आप करोगे ही नहीं जब मुरली पढ़ लोगे तो। बाबा ने कहा कभी तो कोई है कभी कोई, इधर दीदी वैसे ही नहीं करते, मूड ऑफ करना छोड़ दिया। झूला है ना, झूला ऊपर नीचे जाता है, तो झूला ऊपर नीचे जाता है तो मजे आते हैं, झूला है। परिस्थिति ऊपर नीचे जाती है तो मन बदमा हो जाता है। तो निश्चय बुद्धि आत्मा सदा ही क्या रहेगी, संपन्नता से भरपूर। ठीक है वंदना बहन, ठीक है, ओके। पैसे लिए खुश, ठीक है, जल्दी दोबारा मिलते खाली हैं स्लिप के म्यूट दिमाग करो खराब मिनी है। बहन, म्यूट मिनी बहन म्यूट। ओके चलो, तो बाबा को याद करते हैं। ओके सभी, बहुत अच्छा, अभी तक आ ही रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो आप 70 भाई बहने, पता है 70,000 के बराबर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, प्रत्यक्षता की और हमारे बढ़ते कदम। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी सभी म्यूट रखा करिए बस, है ना, क्योंकि इसमें काफी सारे लोग होते हैं। तो आप सबको, सॉरी संपन्न बच्चे हैं, राजकुमारी बहन प्लीज म्यूट कर लिया करें, ठीक है। तो चलो बाबा को याद करें, हम 70 बाबा के बच्चे एक साथ एक संकल्प में बिल्कुल 2 से 3 मिनट डट कर बाबा को याद करेंगे, ठीक है। चलिए सभी बैठ जाएं। कौन को होस्ट कर रहा है? जी दीदी। चित्रा बहन आप कर रहे हैं? तो हाँ जी दीदी। बहुत प्यार वाला, निश्चय से भरपूर बाबा का प्यार का गीत लगाना। बहुत सुंदर सुंदर अवेकनिंग चैनल पे बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज आ रही हैं आजकल, बहुत अच्छी अच्छी बाबा से कनेक्शन की स्टोरीज आ रही हैं, उसको देखिए। किस पर आ रही है बाबा की स्टोरीज? अवेकनिंग पे, अवेकनिंग चैनल। मैं लगाऊं इधर से, नहीं तो
थैंक यू सो मच यशु दीदी, आपका बहुत बहुत थैंक्स है। थैंक यू। ओम शांति दीदी, ओम शांति। Thank you. शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति। शांति। ओम शांति।